कैसे हैं आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी। गाइज, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर जून 2011। इसका हम ईवीएस पार्ट्स करेंगे, एनवायरमेंट स्टडीज। गाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। इसके लिए ए ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। डी ऑप्शन है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो गाइज, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है इसके लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी ऑप्शन, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। डी ऑप्शन है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो गाइस, जिसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है, चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। और सी ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। डी ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो गाइज, इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। इसके लिए ए ऑप्शन है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और डी है इसका, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो गाइज, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ए ऑप्शन, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। उसने 2 ढेरियां बनाई, एक में तो केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार, और दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो इनमें से बताना है, ए है दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है। बी, अपघटित होने वाले हैं या अपघटित नहीं होने वाले हैं। सी, पुनर्चक्रण किया जा सकता है या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। डी, घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा है। तो गाइज, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा
65 का होगा हमारा बी। अपघटित होने वाले हैं या अपघटित होने वाले हैं या अपघटित नहीं होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सर्वे सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ए ऑप्शन है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। सी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा, इसने नहीं पूछा है तो कौन सा रहेगा? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। शिक्षक ये नहीं कह सकता, इसके लिए डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो गाइस इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? इसके लिए ए ऑप्शन है, स्कर्वी और एनीमिया। बी, एनीमिया और रतौंधी। सी, मोटापा और एनीमिया। डी ऑप्शन है, मोटापा और स्कर्वी। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी। इसने पूछा एनीमिया। एनीमिया का मतलब आयरन की कमी। आयरन की कमी के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसे आईडी भी कहते हैं। इस स्थिति में आयरन की कमी के कारण खून तथा लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और ये लाल रक्त कणिकाएं होती है जो ऊतकों को ऑक्सीजन भेजने में सहायता करती है। हमारे आहार में आयरन की कमी तथा हमारे शरीर में खून की बहुत कमी एनीमिया का मुख्य कारण है गाइज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन रहेगा 69 का सी। मोटापा और एनीमिया होगा, उसको बीमारी होगी। नेक्स्ट है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ए ऑप्शन है इसके लिए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। तो गाइज इसका मतलब क्या होता है, नमकीन पानी में नींबू का तैरने की परिकल्पना यह है कि नमकीन पानी एवं ताजे पानी दोनों का घनत्व अलग अलग होता है। जो नमकीन पानी होता है और ताज़ा पानी होता है उन दोनों का घनत्व अलग अलग होता है। ताजे पानी में नींबू पूरी तरह से डूब जाएगा, पानी में नमक मिला देने पर पानी का घनत्व बढ़ जाएगा और नींबू तैरेगा। नींबू नमकीन पानी में तैरता है क्योंकि नमकीन पानी पीने वाले पानी से अधिक सघन होता है। खारे पानी की
उत्प्लावनता अधिक होने के कारण नींबू पानी में तैरता है। तैरते समय वस्तुओं का उत्प्लावन बल जो होता है वो वस्तु के भार की अपेक्षा अधिक या बराबर होता है। और फिर क्या होता है, जब पानी में अधिक नमक मिलाते हैं तो वस्तु की उत्प्लावनता बढ़ती है और नमकीन पानी में अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे नींबू तैरने लगता है। तो गाइस इसका आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा इसका बी। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि बताना है। इसके लिए ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और डी ऑप्शन है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ए ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। बी, रक्त में स्थिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। सी, रक्त में मच्छर के लार्वे। डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो किसके कारण होता है गाइज? ए ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। जो मलेरिया एक परजीवी रोग होता है जो यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीवों की एकल कोशिका समूह है, जो मनुष्यों को संक्रमित करती है और परजीवी के रूप में शरीर में रहती है। मलेरिया प्रोटोजोना के 4 प्रजातियों जीन्स प्लासेमेडियम और एक है पी फैलेसिपेरियम और एक है पी विवेक्स और एक है पी मलेरियो तथा पी ओवल के कारण होती है। प्लास्मोडियम आदमी के शरीर में प्रवेश करता है जब एक मादा मच्छर एनाफ्लीज उसे काटती है। प्लास्मोडियम छोटे वेसल के द्वारा यकृत में जाती है, जहां वह लाल रक्त कणिकाओं को संक्रमित कर देती है। इसके कारण पता चलता है, पहचान होती है मलेरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। इसके लिए ए ऑप्शन है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी, स्थानीय एवं विषय स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा 73 का रहेगा हमारा सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुण। बी, अमृता देवी बिश्नोई। सी, मेधा पाटकर। डी, ए.के. बैनर्जी। तो किसके नेतृत्व से बल मिला था? सुंदरलाल बहुगुण से। नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ए ऑप्शन हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। डी, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ए ऑप्शन, कीटों को दूर रखने के लिए। बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। सी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो गाइज इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ए ऑप्शन है हस्तचयन। बी है थ्रेसिंग।
सी निष्पावन, डी फसल की कटाई। तो क्या कहलाती है ये बताना है। 77 का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या कहलाते हैं? निष्पावन। जब किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निष्पावन। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसके लिए ए ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सी बच्चों में तर्कना शक्ति का बल विकास करना, सी डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो गाइस इसके लिए हमारा रहेगा डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए ऑप्शन है इसके लिए उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, सी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, डी विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। तो गाइज इसके लिए राइट आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ए ऑप्शन एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों का पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। डी कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ए ऑप्शन स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, सी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, डी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण। तो गाइस इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ए ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम्स की क्रिया तेज हो जाती है। बी पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। डी ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। तो गाइस इसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ए ऑप्शन बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। सी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संस्कृत अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। डी निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो गाइस इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, और बी ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक है, कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। डी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो गाइस जिसके लिए हमारा सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ए ऑप्शन घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। सी उड़ने के साथ थोड़ा आराम करता है। डी ऑप्शन है
भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो गाइस इसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, सी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, डी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो गाइस जिसके लिए सही आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वथन या उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। ए ऑप्शन, क्वथन में द्रव्य और से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। बी क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। डी क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो गाइस इसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना। ए ऑप्शन है 75%, बी 50%, सी है 100%, डी है 25%। तो गाइस जिसका सही आंसर होगा हमारा बी 50%। नेक्स्ट है, टूटता तारा उल्का है। ए ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा, बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, डी उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो गाइस इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए ऑप्शन, छोटे बच्चों को उत्तरणीय तथा अनुत्तरणीय की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, सी प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, डी अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं करवाना। तो गाइस इसका हमारा सही आंसर रहेगा बी। गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम प्रीवियस पेपर कर लेते तो हमारा सीटेट जरूर ही निकल जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।